बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत अहम नफ्सियाती मर्ज के बारे में बात करेंगे। आजकल आप अगर मीडिया और सोशल मीडिया देखते हैं तो एक भारत का बहुत मशहूर सिंगर है हनी सिंह। वो कुछ तकरीबन 5 साल से उसने गाने वगैरह बंद कर दिए थे और वो गायब हो गया था। अब कुछ इससे पहले वो वापस आया तो उसने बताया कि मुझे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो गया था, उसका मेरा इलाज हुआ है और अब मैं ठीक होकर वापस आया हूँ। मैंने सारे अपने पैसे खर्च कर दिए थे, मैं बिल्कुल कंगाल हो गया था, मैं घर बैठ गया था, साल या 2 साल कमरे से नहीं निकला, मुझे अपने घर वाले दुश्मन लगते थे। तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में यही होता है। एक तो वक्त ये आता है कि आदमी उदासी मायूसी में चला जाता है और कुछ ऐसे वही जो मैंने डिप्रेशन के अलामात आपको पहले बता चुका हूँ कि उदासी, मायूसी, काम न करना, घर पे रहना, काम का दिल ना करना, काम मुश्किल लगना, छोटे मसाइल बड़े मसले लगना, इस तरह के सिम्टम पैदा हो जाते हैं। और बाइपोलर पे उसमें दूसरा वक्त ये आता है कि आदमी हाइपर बहुत हो जाता है, एक्टिव रहता है, सोना छोड़ देता है, पैसे खर्च करना शुरू कर देता है, जागना शुरू कर देता है, इसी मौके पे फजूल खर्ची शुरू कर देता है, अपनी पसंद की महंगी महंगी चीजें खरीदना शुरू कर देता है और अपनी जो जेब से बढ़कर बातें, बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बातूनी हो जाता है और अखराजात करने लगता है। गरीबों को वो पैसे भी बांटने लगता है जो उसके अपने इस्तेमाल के हों, या उतनी वो सकत ना रखता हो। अगर 50,000 रुपये कमा रहा है तो 30,000 रुपये किसी को बांट रहा है, लोगों को तोहफे दे रहा है, अपने लिए भी वो चीज़ें खरीद रहा है जो कभी पहले खरीदने का सोचा ना हो, महंगी चीज़ें खरीद रहा है, फजूल खर्ची इसे कहते हैं। और अगर ख़वातीन में है तो वो तैयार हो रही हैं, मेकअप लगा रही हैं, कपड़े खरीद रही हैं, मर्दों औरतों दोनों में गाना गाना गा रहे हैं, खुशी हुए तो गाना गा रहे हैं, बाज़ लोग नाते पढ़ते हैं और बिल्कुल सोना और सुकून जो है बिल्कुल कमी हो जाती है। और फिर इसके साथ साथ नशे का भी इंटरेस्ट होती है। जब भी बीमारी पीक पे पहुंचती है तो ख़ुसूसन मर्द हजरात जो है वो किसी न किसी नशे में भी खतरा होता है कि नशे में मुब्तला हो जाएंगे। अगर नशे में मुब्तला हो जाते हैं तो बीमारी दो बीमारियां बन जाती हैं। और अब तो ख़वातीन का भी नशे का सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हो गया है, कराची में, तो वो भी खतरा होता है कि वो नशे की तरफ जाएं और फिर सेक्सुअल अट्रैक्शन भी शुरू हो जाती है। ख़वातीन जो है मर्दों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, मर्द जो है वो ख़वातीन की तरफ। इस बीमारी में ऐसी बात कर देंगे जो करने की नहीं है, ऐसा काम कर देंगे जो लोगों के सामने करने का नहीं है, ऐसी बात घर वालों के सामने कर देंगे जो कभी की नहीं, तो वो चीज़ साफ इंसान को नजर आती है। तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर अगर आप समझना चाहते हैं इसके अलावा भी, तो हनी सिंह जो सिंगर है उसका सर्च करें, उसकी लिखेंगे उसकी बीमारी के बारे में क्या बातचीत हुई है तो खुल के बताता है। मनफी ख्यालात आते हैं, शक शुबा आता है, गुस्सा होता है, अपने लोग दुश्मन लगते हैं, कोई अपने कोई चीज दे रहा है खाने की तो लगता है इसमें जहर है, और मुस्तकिल जो है आदमी जो है वो एक्टिव रहता है, सोता नहीं है। तो ये तमाम अलामात अगर किसी के अंदर हो रही है तो इसका मतलब उसे नफ्सियाती मर्ज है। उसको मज़ारों पे या पीर फकीरों के पास ले जाने के बजाय किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर के पास लेके जाएं और उनका इलाज करवाएं, चूँकि इन बीमारियों का बहुत बेहतरीन और अच्छा इलाज मौजूद है, लेटेस्ट इलाज मौजूद है। हम कराची अर्बन साइकेट्रिक एंड अर्बन एडिक्शन हॉस्पिटल में डॉक्टर मुबीन अख्तर की सरपरस्ती में अस्पताल कायम किया और अब हम जो है ऐसे मरीजों का ओपीडी और दाखिल करके इलाज करते हैं। तो आपके इर्द गिर्द जानने वालों में कोई भी ऐसा मरीज हो उसको किसी न किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर के पास जरूर लेके जाएं ताकि उसका इलाज हो सके और उसकी और उसके घर वालों की जिंदगी ठीक हो। बहुत बहुत शुक्रिया।